हमारे बाल ना गिरे, भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज़्यादा कर, अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पाए, अशुद्धता ना होने पाए। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो ये तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। मनुजा जी जबलपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं तब लोमश ऋषि के श्राप के प्रसंग में बताते हुए कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। हाँ, देखो निर्गुण तत्व का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सांख्य योग के द्वारा हम उसको सहज में जान सकते हैं, लेकिन जो सगुण रूप में अब रो रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अब मोह नहीं हो जाएगा। देखो सती जी को मोह हो गया जब भगवान श्री राम ऐसा पुकार करके कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो भवानी जी के मन में आया कि दशरथ पुत्र राजकुमार है। तो उसी समय भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम की जय। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम, सच्चिद आनंद परम धाम स्वरूप। अगर ये परम धाम स्वरूप है तो जैसे शिव सर्वज्ञ वैसे सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये सर्वज्ञ होते तो ये पूछते क्यों, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सर्वज्ञ नहीं तो शिव जी ने सच्चिदानंद कह के कैसे प्रणाम किया? अस संशय मन भयो अपारा। भगवान शंकर ने समझाया, सुनो ये लीला कर रहे हैं, मुनि धीर जोगी विमल संतत मन से जिनका ध्यान करते हैं ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी के मन में बात शिव जी की जमी नहीं कि अगर परब्रह्म है तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये क्यों? भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। गई और सीता का रूप धारण किया कि अगर ये राजकुमार दशरथ नंदन है तो देखते ही कहेंगे आओ सीता मिल गई, आओ सीते आओ। हे खग हे मृग जब रो रहे हैं तो देखते ही गले लग जाएंगे सीता, बस हम समझ जाएंगे राजकुमार है। लेकिन जो ही लता से निकली जो उनका दशरथ नंदन राम, हे भवानी आपको प्रणाम करते हैं और आप वृषभध्वज भगवान शिव के बिना कैसे? कहा बहोरी, कहाँ ब्रह्मकेतु, ब्रह्मकेतु जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है, विपिन अकेली फिरो के ये अकेले कैसे भगवान शंकर के बिना? सती जी कांप गए, क्योंकि तुरंत प्रणाम किया भगवान राम ने। सती जी कांप गए। अब देखते अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा कर रहे हैं। ओ वैभव की चक्र आ गई, खोपड़ी आंख मूंद के बैठ गए। तो फिर देखा तो फिर वो ऐसे पूछ रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर। वापस आ गए। भगवान शंकर ने कहा कुछ परीक्षा ली? तो इतना भयभीत हो चुकी थी भगवान की महिमा देखकर, उनका कछु न परीक्षा लील गुसाई कीन प्रणाम। तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कहने पर संदेह नहीं गया और वहां केवल प्रणाम करके चली आई, झूठ। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अपना। जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, आज से मैं पत्नी पद पर तुम्हें नहीं बैठा लूंगा, क्योंकि तुमने सीता का रूप धारण किया और सीता हमारी माँ के समान पूज्य है। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली देवी सती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब उनको सगुण चरित्र देख करके संशय हो गया तो और किसको नहीं हो सकता? इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं निर्गुण की महिमा समझना सहज है, लेकिन सगुण की महिमा। जब भगवान अपने सखाओं के साथ श्री बाल कृष्ण बैठे हुए हैं वृंदावन की कुंज में, कोई केला का पत्ता, कोई भाग का पत्ता, ऐसे बड़े बड़े पत्तों में अपनी अपनी भोजन सामग्री निकाली। एक ने मुंह में छाछ डाली बड़ी मीठी, इशारा किया कन्हैया को मुंह से मुंह में ट्रांसफर। ब्रह्मा जी देख रहे हैं परब्रह्म है, अहीरों के छोरा अपने मुंह की जूठन उनके मुंह में डाल रहे हैं। पहले कोई नहीं देता, क्यों? क्योंकि पता नहीं खट्टी हो, हमारे कन्हैया को खट्टी लग जाए। पहले स्वयं दाल भात, हाँ बढ़िया, अब वो अंदर जाएगा नहीं, अब वो कन्हैया के मुख में जाएगा। भगवान भाव के भूखे है ना, जैसे सबरी जी के बेर, तो भगवान सखाओं का उच्छिष्ट पा रहे हैं। हर सखा पहले माखन मिश्री जो भी है पहले पाके देखता है स्वादिष्ट, तो कन्हैया के मुख में देता है। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गए, परब्रह्म कैसा? ये ब्रह्म है। उतने में किसी सखा ने कहा कन्हैया बछड़े तो बहुत दूर चले गए, बोले तुम सब पाओ हम अभी ला रहे हैं।
वही दाल भात का कवर हाथ में लिए हुए, बंसी फेंट में खुशी हुई, बछड़ों को खोजने गए, ब्रह्मा जी ने सखाओं को गायब कर दिया, अपनी मायामयी नींद में सुला दिया। अब देखा कि बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो चलो सखाओं को बताएं चल के, तो यहाँ तो सखा गायब और उधर बछड़े गायब, सखा बछड़े सब गायब कर। भगवान ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी ये कला है, अरे है तो बालक लेकिन सबके बाप है, उन्हीं की नाभि कमल से तो ब्रह्मा पैदा हुए। अपने आप को भगवान ने उतने ही बालकों के रूप में, उतने ही छकड़े छीका छड़ी जो था सब भगवान बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। 1 वर्ष तक स्वयं भगवान बछड़े बनकर, ग्वाल बाल बनकर ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। तो भगवान की जो सगुण लीला है इसको जानना बड़ा कठिन है। परीक्षित जी को प्रश्न आ गया कि भगवान का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये रात में बहुत सी 9 युवतियों के साथ लाश परीक्षित जी ने किया। तब श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम समझे नहीं, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य च, गोपियों के पतियों के और सबके हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान है वह स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है ऐसे भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तो बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है सगुण लीला देखकर, निर्गुण लीला में कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण की कोई लीला ही नहीं, वो तो आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करो इसमें स्थित। और इनकी लीला 6वां दिन है, छठी मनाई जा रही है और पूतना को मार दिया, 6 कोस का शरीर जिसका। अब कैसे समझ में आवे इनकी लीला है? जो परम ब्रह्म परमात्मा एक पैर अपना बढ़ाते हैं तो ब्रह्मलोक तक चला जाता है। वो नंद बाबा की ऊंची डेहरी में चढ़ने की कोशिश की तो हाथ आगे हो गए और पैर जमीन से उठ गए, तो बीच छाती में रो रहे हैं ऐसे। और नारद जी आए थे दर्शन करने, तो नारद जी ने देखा कि अरे ये रो रहे पर ब्रह्म परमात्मा। तब कहा भगवान हम पार कर देंगे। बोले तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैया के लिए कर रहा हूँ। मैया रोए कस के, मैया दौड़ के आई और देखा कि लाला कष्ट में ऐसे बोल। नारद जी कह रहे प्रभु प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, नंद की डेहरी नहीं पार कर पा रहे आप, और एक चरण बढ़ाए तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो सगुण लीला को जानना